नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत मंत्री बनने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे। उनके अजमेर पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर सुरेश सिंह रावत ने शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वह चंबल के पानी को बिसलपुर बांध तक पहुँचाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत मंत्री बनने के बाद पहली बार आज अजमेर पहुंचे। उनके अजमेर पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर सुरेश सिंह रावत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुरेश सिंह रावत को साफा पहनाकर तलवार भेंट की गई। इस अवसर पर रावत ने कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उनमें विश्वास जताया। रावत ने कहा कि उन्हें जल संसाधन विभाग मिला है, जिसके लिए उनका भरपूर प्रयास रहेगा कि चंबल का पानी बिसलपुर बांध तक पहुंचाया जाए। इस अवसर पर महापौर ब्रजलता हाड़ा, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, पूर्व उप महापौर संपत सांकला सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो पार्टी के हमारे नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मान सम्मान दिया। और अजमेर के लोगों का भी विशेष तौर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रखा और तीर्थराज पुष्कर की जनता लगातार तीसरी बार मेरे पे विश्वास जता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और जो मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने महकमा दिया वो जल संसाधन है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना कल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास रहेगा कि जनता में जन जागृति करके, जन आंदोलन करके कैसे बरसात का पानी संचय हो और किस तरह से हमारे शहर के अंदर, जैसे अजमेर की बात करें तो यहाँ बिसलपुर का पानी जितना आना चाहिए था उतना नहीं आता है, तो बिसलपुर का बांध हमारे विभाग के ही संचालन करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ जाए। दूसरा, एक बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि चंबल का पानी जो बिसलपुर में डालने के लिए वर्षों से जो हम सपना सजोए हुए हैं, जल्दी वो मूर्त रूप लेने वाला है। मध्य प्रदेश की और राजस्थान सरकार में जल्दी समझौता होने वाला है, तो ये भी अपने लिए एक सुखद क्षण होगा और अजमेर में पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्योंकि अजमेर मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, तो यहाँ पे और भी विभिन्न विभागों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर हम काम कर सके, सभी को साथ लेकर। अफ्रीका में रहने वाले अजमेर निवासी रवि मुरजानी द्वारा अपनी पुत्री गिन्नी का जन्मदिन सेवा कार्य कर मनाया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रवि मुरजानी द्वारा अपनी पुत्री के जन्मदिन पर अनेक सेवा कार्य किए गए, जिसमें पशुओं की देखभाल करने वाली टोलफा संस्था में बेजुबान लावारिस बीमार जानवरों को खाने के लिए सामग्री भेंट की गई। वहीं श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में सूखी राशन सामग्री बांटकर आवासियों को भोजन कराया। इसके अलावा संत कंवरराम प्याऊ के बाहर भंडारे का आयोजन किया गया। अफ्रीका में रहने वाले अजमेर निवासी रवि मुरजानी द्वारा अपनी पुत्री गिन्नी का जन्मदिन सेवा कार्य कर मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रवि मुरजानी द्वारा अपनी पुत्री के जन्मदिन पर अनेक सेवा कार्य किए गए, जिसमें पशुओं की देखभाल करने वाली टोलफा संस्था में बेजुबान लावारिस बीमार जानवरों को खाने के लिए 100 किलोग्राम आटा और 200 किलोग्राम कुट्टी दान दी गई। टोलफा संस्था की तरफ से रवि मुरजानी की पुत्री गिन्नी मुरजानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनका आभार प्रकट किया गया। इस संबंध में अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के सचिव शंकर बदलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि मुरजानी अफ्रीका में ही रहते हैं और आज उनकी पुत्री का जन्मदिन है। इस पर कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आवासियों के लिए सूखी राशन सामग्री भेंट की गई। इसके साथ ही सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन आवासियों को उपलब्ध कराया गया। रवि मुरजानी के भाई पदम परवानी ने बताया कि प्लाजा सिनेमा के नजदीक संत कंवरराम प्याऊ के बाहर आम भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 प्रकार के व्यंजन रखे गए। उन्होंने बताया कि रवि मुरजानी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर अजमेर में इसी प्रकार के सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं। आज श्री अमरापुर सेवाघर के आवासियों द्वारा अपने हाथों से लोगों को भंडारे में भोजन उपलब्ध कराया गया। रवि मुरजानी द्वारा पशु पक्षी, वृद्धजन और आमजन सभी के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं और आज के यह सभी सेवा कार्य का आयोजन भी रवि मुरजानी की ओर से किया गया। इस अवसर पर श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम के समस्त आवासियों द्वारा रवि मुरजानी का आभार प्रकट करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही उनकी पुत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी गई। प्रवासी रवि मुरजानी जी जो कि अफ्रीका में अपना व्यवसाय करते हैं, आज उनकी बेटी कुमारी गिन्नी का जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में जो है उन्होंने यह कार्यक्रम करवाया है। एक तो उन्होंने अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आवासियों के लिए प्रचुर सामग्री भिजवाई है और टोलफा में भी जो है पशुओं के लिए दवाइयाँ निःशुल्क भिजवाई है। उसके पश्चात मदार गेट स्थित संत कंवरराम प्याऊ के बाहर एक भंडारे का आयोजन करवाया गया है।
ये भंडारा लगभग 1000 आदमियों के आसपास का बन रहा है और जो नियमित रूप से चल रहा है। और रवि मूरजानी जी जो है साल में 3-4 भंडारे करवाते रहते हैं, नवमी पे, अपने बेटे के जन्मदिवस पे, और आज उन्होंने आवासियों के थ्रू ही जो है उन्होंने हाथों से जो है उसका भंडारे का वितरण शुरू कर दिया। सेवाघर, वृद्धाश्रम, प्रगति नगर, कोटरा। चावल रखा गया है, सब्जी है, दाल है, सूजी का हलवा है, पूरी है, रायता है। जो ये निःशुल्क भंडारा जो है कोई भी आदमी इसमें भंडारा प्राप्त करते कुछ होता है यहाँ। आज ये रवि मूरजानी जी हैं, आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा कराया गया है। वो आउट ऑफ इंडिया है, अफ्रीका में रहते हैं वो। उनकी बेटी का जन्मदिन है, गिन्नी मूरजानी जी। ये प्लाजा रोड पे किया गया है। इसमें बनवाया गया है पुलाव, पालक की सब्जी और छोले और आलू की सब्जी, पूड़ी, रायता, हलवा। कड़कड़ाती सर्दी को देखते हुए नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा द्वारा अचानक आज अजमेर के रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने रैन बसेरे में दी जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसके अलावा सड़क पर सो रहे गरीब और जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। कड़कड़ाती सर्दी को देखते हुए नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा द्वारा अचानक आज अजमेर के रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने रैन बसेरे में दी जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही कल रात सड़क पर सो रहे लोगों को महापौर द्वारा कंबल भी वितरित किए गए। इसके अलावा सड़क पर सो रहे लोगों को समझाइश कर उन्हें रैन बसेरे में सोने के लिए महापौर द्वारा अपील भी की गई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि उनका प्रयास यही रहता है कि बाहर सड़क पर सोने वाले जरूरतमंद और गरीब लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए और ऐसी सर्दी में उनका बचाव हो सके। लेकिन कई लोग समझाइश के बाद भी सड़क पर ही सोते हैं, जिन्हें कल कंबल वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि और भी स्थान पर देखा जाएगा कि अगर कोई सड़क पर सो रहा हो तो उसे वहां पहुंचकर कंबल वितरित किए जाएं। कि जैसे ठंड बढ़ती तो नगर निगम तो अपनी मतलब पूरी व्यवस्था करके रैन बसेरा जो निगम ही चलाता है तो पूरी व्यवस्था करके रखता है। तो कल रात्रि को जैसे मैं गई थी रैन बसेरा में तो वहाँ सबसे पूछा भी कि मैंने कहा कोई परेशानी तो नहीं, कि नहीं सब अच्छा है मैडम, कि बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। तो रैन बसेरे में देख के आई तो मतलब निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। तो सब आराम से सर्दी में सो रहे थे। और जैसे सड़क के किनारे लोग सोते हैं तो अब उनको भी हम कहते हैं कि आप रैन बसेरे में चलो, वहाँ जगह है, आप वहाँ सो, तो ये लोग आने को तैयार नहीं रहते हैं। अब क्या वजह है ये नहीं पता। कल भी यही कहा कि आप रैन बसेरे वहाँ खाली पड़े, वहाँ जाओ, वहाँ सो आप आराम से। अब आप देख लें मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ 3 लोग खुले में डिवाइडर पर सो रहे थे। उनको कहा हमने कि आप ये रैन बसेरा सामने ही रहा, यहाँ जाके सो, तो वो उन्होंने कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। तो फिर वो सो रहे थे तो उनको हम कंबल उड़ाकर और आ गए। अब ये लोग नहीं आना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। नगर निगम के अभी अजमेर में अपने 7 रैन बसेरे चल रहे हैं ना, तो सभी में ही मतलब सर्दी में जैसे ठंड के हिसाब से रजाई, कंबल, नहाने धोने की सुविधा, गर्म पानी, सारा कुछ सुविधा रहती है वहाँ पर। तो मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कल मैंने सबसे पूछा है एक से, कह रहा कोई परेशानी है। हाँ, कंबल हमने कल करीब 25 के करीब कंबल बांटे, तो जैसे आज भी और बांटने का इरादा है। तो जो जो हमको रोड पर सोते हुए मिले उन सबको हमने कंबल बांटे। में मतलब वो कहना चाहिए जैसे रजाई सो रहे थे तो रजाई तो थी, उसके ऊपर से उन्होंने प्लास्टिक डाल रखी थी। तो हमने पूछा ये क्यों ऐसा सो रहे हैं आप, ये प्लास्टिक डाल कर ऊपर है, क्योंकि रात को ओस पड़ती है तो इसलिए कि कपड़े हमारे कंबल वगैरह भीग नहीं जाए। तो उनको हमने इसलिए यही कहा कि आप रैन बसेरे में जाओ, वहाँ जाओ, आराम से आपको सोने को तो मिलेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के तहत अनेक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज इसी क्रम में साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में अधिवक्ता और न्यायाधीशों ने भाग लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के तहत अनेक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज इसी क्रम में साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आज साइकिल प्रतियोगिता 10 किलोमीटर की रखी गई, जिसमें इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एनसीसी ऑफिस से प्रारंभ होकर रीजनल कॉलेज अजमेर और वापस एनसीसी ऑफिस चौपाटी के पास रखा गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग कर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। उन खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रोग्राम के तहत आज सुबह साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो सुबह 7:30 बजे से एनसीसी ऑफिस बजरंगगढ़ से रखा गया था तथा परशुराम सर्किल से रिटर्न होकर वापस एनसीसी ऑफिस पर खत्म होना था। जो साइकिलिंग रेस 10 किलोमीटर की थी और उस रेस में न्यायिक अधिकारीगण, हमारे अधिवक्तागण और न्यायिक कर्मचारीगण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं आपके मार्फत सभी न्यायिक अधिकारीगण को, सभी अधिवक्तागण को
तथा समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इसको सफल बनाया है और सफल आयोजन किया है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और एक तरफा एक यातायात बंद करके और रोड को बिल्कुल खाली रखा गया था, तथा साथ ही साथ हमारे जो व्यवस्थाओं में लगे थे जो होमगार्ड के जवान हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इन सभी के सफल प्रयासों से एक सफल आयोजन हो पाया है। और इसी कड़ी में आगे कल बुधवार को सुबह 7:30 बजे मैराथन प्रतियोगिता रखी गई है, जो सुबह एनसीसी ऑफिस से ही शुरू होगी तथा गुलमर्ग होटल तक से वापस रिटर्न होकर और एनसीसी ऑफिस पर ही समाप्त होगी। आज कौन शामिल रहे हैं? आज के बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारीगण, जैसे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैडम थी, साथ ही मुंसिफ ईस्ट मैडम थी, साथ ही SC/ST के जज साहब थे, साथ ही रामपाल जाट जो विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और कई पुरुषोत्तम मिश्रा जी जो GM 3 थे, वो भी यहाँ उपस्थित रहे थे। GM 6 सोनल मिश्रा जी यहाँ उपस्थित रही, NI 4 उपस्थित रहे, और मुंसिफ डिस्ट्रिक्ट की प्रेक्षा झुंझुनवाला मैडम। सूचना केंद्र अजमेर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से दिव्यांगजनों के लिए 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में चयनित 590 दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण भेंट किए जाएंगे। 3 दिवसीय चलने वाले इस शिविर के दौरान दिव्यांगजनों का हाथों हाथ चेकअप कर उन्हें सभी प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सूचना केंद्र अजमेर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की ओर से दिव्यांगजनों के लिए 3 दिवसीय शिविर का आज शुभारंभ किया गया। इस शिविर में चयनित 590 दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण भेंट किए जा रहे हैं। इस कार्य में अनेक समाजसेवी संगठनों का भी सहयोग रहा है। इसी क्रम में 11 चिकित्सकों की टीम भी अपनी पूर्ण सेवाएं दे रही हैं। इस शिविर में दिव्यांगजनों को उपकरण सहित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन के साथ ही अनेक सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर मालवीय नगर की समिति है, जो अजमेर में काफ़ी समय से जो उपकरणों का अभाव चल रहा था, उन दिव्यांगों का चिन्हीकरण 26, 27 और 30 दिसंबर को जिला परिषद में किया गया। इसमें टोटल मिला के हमने 590 व्यक्तियों का चयन करा, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे जयपुर फुट हैं, कैलिपर्स हैं, कृत्रिम हाथ हैं, ट्राईसाइकिल हैं, इसके अलावा कम सुनने वालों को कान की मशीन है। सभी उपकरण मतलब इनको निःशुल्क 3 दिवस में दिए जाएंगे। कुछ इनका आय प्रमाण पत्र का रखा है, जैसे 22,500 से ऊपर वालों को हम नहीं कर पाएंगे। ये 3 दिन शिविर चलेगा और 9 से 11 के बीच में। आज हमने लगभग मतलब कम से कम 30 तो जयपुर फुट लिए हैं, 60 ट्राईसाइकिल लिए हैं, 30 बैसाइकिल लिए हैं, 5 हाथ लिए हैं और 40 कैलिपर्स लिए हैं और 40 से मतलब कान की मशीन लिए हैं। समस्त उपकरण 3 दिवस में कम से कम 1105 उपकरण मतलब ये अजमेर ज़िले के अंदर चयनित दिव्यांगों को दिए जाएंगे। ये वो दिव्यांग है, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, कोई रोज़गार के लिए जा रहा है, कोई आगे मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो सब ये उपकरण मतलब तैयार किए जा रहे हैं। हमारी मोबाइल वाहन जयपुर से मालवीय नगर SMS से आई हुई है। यहाँ सारी मशीनें लगी हुई हैं पैर कैलिपर की, वो हाथों हाथ नाप लेके हाथों हाथ बनाने जा रही है। और ये टोटल समस्त उपकरण 3 दिन में निःशुल्क दिए जाएंगे। डॉक्टर्स हमारे सब आए हुए हैं, कम से कम 11 की टीम आई हुई है और ENT के डॉक्टर बीकानेर से आए हुए हैं। आज यहाँ पे ये सूचना केंद्र में कैंप लगाया जा रहा है। ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के माध्यम से है। पूर्व में भी भगवान महावीर सेवा समिति के माध्यम से जो चिन्हित विशेष योग्यजन हैं उनको निःशुल्क उपकरण बांटे गए हैं और आज भी इन्होंने 590 व्यक्तियों का चयन किया है, जिसके लिए हमारा जो है सोशल वेलफेयर की टीम भी साथ में ही है। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके UDID नहीं बने हुए हैं, तो उनके भी हम फॉर्म भरकर और उन्हें भिजवाने का कर रहे हैं। साथ ही अन्य चीज़ों का जैसे पालनहार है, पेंशन का भी वार्षिक। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 2 दिवसीय ऑपरेशनल रिसर्च कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजेश टेकचंदानी ने बताया कि उक्त कार्यशाला का आयोजन टीबी प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 2 दिवसीय ऑपरेशनल रिसर्च कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजेश टेकचंदानी ने बताया कि उक्त कार्यशाला का आयोजन टीबी प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। कार्यशाला में प्रशिक्षक डॉक्टर रमाकांत दीक्षित, डॉक्टर पंकज भारद्वाज, डॉक्टर नितिन जोशी व समस्त NTEP कंसल्टेंट रहे। उक्त कार्यशाला में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रिम शोध हेतु विचार विमर्श भी किया गया। वर्ष 2025 तक देश से टीबी रोग के उन्मूलन पर चर्चा की गई। आज हमारे STDC में, जो कि राजस्थान का
एकमात्र प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र है जो कि अजमेर स्थापित है, वहाँ पे ट्रेनिंग हॉल में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उसमें सारे जितने भी राजस्थान के मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी फैकल्टीज़ हैं, उनको हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, उनको पाठ्यक्रम पढ़ाए गए और ये पाठ्यक्रम हमारे एसडीसी ऑफिसर्स और WHO कंसल्टेंट के द्वारा दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीज जो हैं वो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका मतलब है ना उपयोग में लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहभागिता रहे। मुख्य कार्यशाला जो है वो OR पे थी, उनकी सहभागिता कैसे तय हो वो उसका ग्रुप डिस्कशन करके जो भी मतलब सारांश निकलेगा वो आपस में तय करेंगे अपने अपने मेडिकल कॉलेज में। जब वो प्रस्थान करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टीबी मरीजों को इन्वॉल्व करें और उनको गुणवत्ता सेवा देवें। और हमने जो ये कार्यशाला रखी है उसमें सारे जो STDC के ऑफिसर्स हैं, WHO कंसल्टेंट हैं, NTP की जो टीम है अजमेर की और जो फैकल्टी की स्टाफ हैं, उन्होंने भी अपनी सहभागिता निभाई। और मैं समझता हूं कि ये जो कार्यक्रम हमने 2 दिवसीय उसका आज आखिरी दिवस है, वो आगे चल के एक मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी आई थी वो बहुत ही धनात्मक रूप से बोल रही थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीबी मरीजों को इन्वॉल्व करेंगे और हमारा मिशन भी 2025 जो टीबी उन्मूलन के लिए है, इस तरह की कई और कार्यशाला हम आगे भविष्य में रखेंगे। आज के जो वर्कशॉप है जिसको कार्यशाला कहते हैं, उसमें हमारे सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ निभाया और बहुत ही अच्छी तरीके से जो बाहर से हमारे जो मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि आए थे उनको बहुत ही सरल तरीके से। अजमेर के चौरसियावास किसान कॉलोनी के रहने वाली दिव्यांग 22 वर्षीय नंदिनी ने दोनों पैर और हाथों में काम नहीं करने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा। नंदिनी ने कला को साथी बनाया और मुंह से पेंटिंग बनाना शुरू किया। आज नंदिनी द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले समारोह के उपलक्ष्य में मुंह से पेंटिंग कर भगवान श्री राम और उनके मंदिर का चित्र एक मिट्टी के दीपक पर बनाया। बता दें कि नंदिनी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भी चित्र बनाया गया था, जिस पर मोदी ने ट्वीट कर नंदिनी की हौसला अफजाई की थी। अजमेर के चौरसियावास किसान कॉलोनी की रहने वाली दिव्यांग 22 वर्षीय नंदिनी ने दोनों पैर और हाथों के काम नहीं करने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा। नंदिनी ने कला को साथी बनाया और मुंह से पेंटिंग बनाना शुरू किया। बिना किसी गुरु के खुद ही चित्र बनाने का यह शौक इस कदर परवान चढ़ा कि शहर के कई पेंटर अब दांतों तले उंगली भी दबा रहे हैं। नंदिनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एक पेंटिंग बनाई गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से नंदिनी की हौसला अफजाई की। आज नंदिनी द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले समारोह के उपलक्ष्य में मुंह से पेंटिंग कर भगवान श्री राम और उनके मंदिर का चित्र बनाया गया। जी, मैं पेंटिंग मुंह से ब्रश पकड़ कर बनाती हूँ और मेरे को ये शौक़ ऐसे लगा कि पहले मैं हाथ से ही बनाया करती थी, लेकिन जैसे जैसे हाथ पैरों में टाइटनेस बढ़ने लगी, डिसेबिलिटी का लेवल बढ़ने लगा, तो फिर मैंने मुंह से बनाना स्टार्ट किया और 4-5 सालों से मैं यही कर रही हूँ। जी, पेंटिंग्स बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार जब आप मुंह से पकड़ते हैं तो दांतों में दर्द भी होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं इतनी देर तक बैठना करना, लेकिन हो जाता है मैनेज। और अब तक मैंने बहुत तरह की पेंटिंग्स बनाई है, पोट्री आर्ट भी बनाया है, कैनवस पे भी बनाई है, पेपर पे भी बनाई है। मैंने कपिल शर्मा और उनकी मदर का भी पोर्ट्रेट बनाया है। PM मोदी का पोर्ट्रेट बनाया था जब मन की बात के 100 एपिसोड कंप्लीट हुए थे, और फिर PM मोदी जी ने और भागीरथ चौधरी जी जो अजमेर के MP हैं, उन्होंने ट्वीट करके मेरे को अप्रिशिएट किया था। और अभी हाल ही में मैंने राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में राम जी और राम मंदिर का एक दीपक पे चित्र बनाया है। जी, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। मेरे माता पिता, मेरी बहन
सब एक तरह से मैं कहूँ तो ढाल बनकर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए, पहले उनको कितनी प्रॉब्लम होती है मेरे को कहीं ले जाने करने में, लेकिन उनको कोई इशू नहीं होता है। वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। वैसे तो मैं बचपन से बना रही हूँ, लेकिन मेरे को सीरियसली मैं पोर्ट्रेट वगैरह पिछले 5 साल से बना रही हूँ। मैंने एक सबसे पहले अपने पिताजी का पोर्ट्रेट बनाया था। ऐसे ही उनका एक कोलाज लगा हुआ था कमरे में, तो उसको देखकर मैंने उनका एक स्केच बनाया था। तो लगा कि नहीं, मुझ में एक टैलेंट है, तो फिर मैंने उसको और आगे परस्यू किया और सीखा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।